श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां अनूप चौधरी मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चौधरी के पास से 320 करोड़ से ज्यादा साइन चेक मिले हैं। तो ये बड़ी खबर, महाठग अनूप चौधरी के खिलाफ ये बड़ी खुलासे हो रहे हैं। चौधरी के पास से 320 करोड़ से ज्यादा साइन चेक मिले हैं। चौधरी ने यूपी समेत 5 राज्यों में ठगी का जाल फैलाया था। फ्रॉड चौधरी को एसटीएफ ने 2 दिन पहले अरेस्ट किया। एसटीएफ ने कई सिफारिशी लेटर भी बरामद किए हैं। प्रयागराज से व्यापारी से 4 करोड़ 90 लाख की ठगी की थी। 250 करोड़ का लोन कराने के नाम पर व्यापारी को ठगा। अब ठगी के शिकार लोग एसटीएफ से संपर्क कर रहे हैं। महाठग अनूप चौधरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां चौधरी के पास से 320 करोड़ से ज्यादा साइन चेक मिले हैं। चौधरी ने यूपी समेत 5 राज्यों में ठगी का जाल फैलाया था। फ्रॉड चौधरी को एसटीएफ ने 2 दिन पहले अरेस्ट किया। एसटीएफ ने कई सिफारिशी लेटर भी बरामद किए हैं। प्रयागराज से व्यापारी से 4 करोड़ 90 लाख की ठगी की। 250 करोड़ का लोन कराने के नाम पर व्यापारी को ठगा। अब ठगी के शिकार लोग एसटीएफ से संपर्क कर रहे हैं। महाठग अनूप चौधरी मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। गाजियाबाद से संवाददाता लोकेश हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश, महाठग अनूप चौधरी मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, जब अनूप चौधरी का खुलासा तब हुआ जब पहली बार एसटीएफ ने उसे पकड़ा। दरअसल एसटीएफ को यह जानकारी थी कि कोई शख्स जो है ठगी तो कर रहा है, लेकिन वो वीआईपी बन करके पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घूम रहा है। उत्तराखंड में इसके खिलाफ 15,000 का इनाम घोषित किया हुआ था पुलिस ने। उसके बावजूद ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए हर जगहों से गनर लेता था। गाजियाबाद से उसने कम से कम 7 से 8 बार गनर ले रखे हैं, और वो भी अलग अलग पदों पर। जो सिफारिशी लेटर थे, उन सिफारिशी लेटर्स में कभी ये भाजपा का अनुसूचित जाति के महाराष्ट्र का कभी ये सदस्य होता था, तो कभी किसी आयोग का सदस्य, कभी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का सदस्य। तो ऐसे अलग अलग हथकंडे अपना करके ये गनर लिया करता था, और इन्हीं गनर के जरिए ये भौकाल दिखाकर लोगों को अपने वश में करता था, या फिर यूं कहें कि उन्हें अपने जाल में फंसाता था। और ये वजह थी कि 250 करोड़ के एक लोन कराने के लिए इसने करीब 6 करोड़ रुपए का इसने जो है ये डील की थी। 6 करोड़ रुपए इसने उस कारोबारी से ले लिए थे, लेकिन अब तक उसका लोन नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे जैसे ही एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है, ये एक बहुत बड़ा जालसाज है। जिस गाजियाबाद से इसको गनर प्रोवाइड किए जा रहे थे, जो गाजियाबाद का उसके आधार कार्ड पर नंबर मौजूद है, जो उसका मकान नंबर है, वो भी अभी तक ट्रैक नहीं हो पाया है। और यहाँ भी इस बात की जांच चल रही है कि आखिर इसको गनर किस लिहाज से मुहैया कराए गए थे, और न केवल इस लिहाज से बल्कि और कहाँ कहाँ। तो जानकारी ये मिली है कि केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं, इसका जालसाजी का जो ये दौर है, ये महाराष्ट्र में भी फैला हुआ था, ये तेलंगाना में भी फैला है, और ये दिल्ली में भी है। तो कुल मिलाकर ये बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ में अपने जो फोटोज है वो लोगों को दिखाता था, वो वायरल करता था, और उन फोटोज के आधार पर ये लोगों को अपने जाल में प्रभाव में लेकर के फंसाता था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब एसटीएफ के पास कई और ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो कि इसकी ठगी का शिकार हुए होंगे, क्योंकि इनिशियली एसटीएफ ने इसे केवल उस मामले में गिरफ्तार किया था जिसमें कि इसके पास जालसाजी के बहुत सारे सबूत थे, और वो वीडियो भी सामने आया कि ये किस तरीके से प्रोटोकॉल लेकर, वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था इसको, एक राज्य मंत्री के जैसा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तो उस तरीके का, तो आगे पायलट और स्कॉट लेके चला करता था। जब कल परसों इसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, तो एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई कि जो उसके साथ गनर प्रोवाइड किया गया था वो गाजियाबाद कमिश्नरेट से मिला हुआ था, और 2020 से लेकर के अब तक करीब ये 7 से 8 बार अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके और अलग अलग पदों का इस्तेमाल करके गनर ले चुका था। न केवल गाजियाबाद, जानकारी के मुताबिक जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो नोएडा और अन्य भी जिलों से इसने गनर लिए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक महाठग है, जिसकी कि अब एक एक करके नए नए कारनामे सामने आते जाएंगे, और यकीनन एसटीएफ इस मामले में और बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि मामला हजारों लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। जी मयूरी जी, लखनऊ से संवाददाता कफील हमसे जुड़े हैं। कफील देखिए,
अनूप चौधरी के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं, तो ये खेल कब से चल रहा था और एसटीएफ को इसकी भनक कब लगी? देखिए, जब अनूप चौधरी की गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी ये बड़े ठाट बांट के साथ अयोध्या के सर्किट हाउस में रुका हुआ था। एसटीएफ को काफी लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि अनूप चौधरी फर्जीवाड़ा कर रहा है, लोगों से पैसे ऐंठ रहा है, इसके अलावा फर्जी तरीके से प्रोटोकॉल तमाम जिलों से और स्टेट से लेता है। तो एसटीएफ की टीम लगातार इसका पीछा कर रही थी, इसको ट्रेस कर रही थी। अयोध्या के सर्किट हाउस में इसकी गिरफ्तारी हुई। अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो पूछताछ हो रही है, छानबीन हो रही है। इस पूरे मामले में इसके पास से 320 करोड़ रुपए का साइन किया हुआ चेक भी बरामद हुआ है। ये फर्जी तरीके से लोगों को पैसा उनसे हड़पता था और तमाम चीज़ों में ये उन लोगों से डिमांड करता था। इसके अलावा इसने प्रयागराज के एक व्यापारी को 200 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिलाने के नाम पे 4 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी भी की। अब एसटीएफ की टीम गिरफ्तार करके इससे पूछताछ कर रही है, आखिर और कहां पर इसने ठगी की है, अब तक कितने की इसने ठगी की है। देखिए, जिस तरह से खुलासा हो रहा है उससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सबसे बड़ा महाठग है, जिसके पास से इतने लार्ज अमाउंट में साइन किया हुआ चेक बरामद हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह से ये रॉयल अंदाज में रहता था, प्रोटोकॉल फर्जी तरीके से अपना ये मांगता था। इसके अलावा जब ये चलता था तो इसके साथ स्क्वाड चलती थी, गाड़ियां चलती थी, पुलिसकर्मी रहते थे, हथियारबंद पुलिसकर्मी रहते थे। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा कम से कम 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसने अपना मकड़जाल फैलाया हुआ था। इससे पहले ये विधानसभा का चुनाव भी अदर स्टेट से लड़ चुका है। जब वहां से ये हार गया था तो उसके बाद इसने तमाम ये फ्रॉड का काम शुरू किया। तो अनूप चौधरी एक बड़ा महाठग है जिसको अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से इसके पास से सिफारिशी लेटर बरामद हुए, लोगों पर दबाव बनाता था, अपने आप को ये कभी राज्य मंत्री बताता था, कभी रेल मंत्रालय का सदस्य बताता था। तो इस तरह से लोगों को अपने भपके में लेता था और उनसे पैसे ऐंठने का काम करता था। काम कराने के नाम पे किसी से इसने 5 करोड़ लिए, किसी से 4 करोड़ लिए, किसी से कुछ। तो इस तरह करके कई 100 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया था, गबन किया था और लोगों के साथ फ्रॉड किया था। फिलहाल एसटीएफ की टीम तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा अनूप चौधरी को किससे संरक्षण मिला हुआ था, कौन इसका साथ दे रहा था, क्योंकि किसी बड़े नेता या किसी के साथ बिना साथ हुए इस तरह का ये फ्रॉड भी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अब एसटीएफ उन लोगों का भी नाम खंगाल लिए जिनके बल पर ये इस तरह का फ्रॉड करता था। जी ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओएसडी सरकारी गनर वीआईपी प्रोटोकॉल का तामझाम, महाठग अनूप चौधरी को कैसे इतनी सुविधाएं मिल रही थी, वे एक सवाल बन गया है। वहीं यूपी की पुलिस भी सवालों के घेरे में है। कैसे, देखिए हमारे